हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। बीजान की फरमाइशें बड़ी होती है। कभी कहती हैं बहू फलां चीज़ बना दो, कभी कहती हैं बहू आज पकौड़े तल लो, कभी कहती है बहू आज सवैयां बना दो। आपकी इस मर्जी के पीछे बीजान का खौफ नजर आ रहा है। एक तो तुम भी ना फौरन मेरा झूठ पकड़ लेती। अब क्या होगा? बगावत, माँ बाप की ज़्यादा सख्तियाँ भी अक्सर औलाद को बागी कर देती हैं। मेरा ख्याल है कि नेमत ने तुम्हें प्रपोज कर दिया है। नीमू ने मुझे प्रपोज नहीं किया, बल्कि बीजान ने नीमू को मुझसे शादी करने को कहा है। मैं ये क्या सुन रही हूँ कि खुदा ना खास्ता आप ये घर छोड़ के जा रहे हैं? ठीक सुना। हम बहुत सोचते हैं इस घर के बारे में, इन बच्चों के बारे में, लेकिन ये सब समझते हैं हम जालिम हैं। जो बीजान ने फैसला किया है वो फैसला सबने गौर से सुना है, लेकिन मैं उनका ये हुक्म नहीं मानूंगा। इसके लिए तो मैं बीजान के साथ बात करनी होगी, वो भी दो टोक। उनके पत्ते सूखने लगते हैं। बीजान, मैं अपने फ्यूचर की बात कर रहा हूँ और आप पौधों की बात कर रही हैं। पता है, जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी ना, तो दिन रात मेरे किचन में ही गुजरते थे, लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराती। बीजान की फरमाइशें बड़ी होती है। कभी कहती हैं बहू फलां चीज़ बना दो, कभी कहती हैं बहू आज पकौड़े तल लो, कभी कहती है बहू आज सवैयां बना दो। खाने की टेबल से उठ के जाना पड़ता था मुझे। तो आपको कौन सा इनाम मिल गया? आज भी उसी तरह सारा दिन काम करती रहती, जबकि डॉक्टर्स ने आपको आराम करने का कहा है ना? नहीं, मैं आज अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ। कुलसूम भाभी, झूठ मत बोलो। आपकी इस मर्जी के पीछे बीजान का खौफ नजर आ रहा है। एक तो तुम भी ना फौरन मेरा झूठ पकड़ लेती हो। सास माँ के बराबर होती है, इसलिए पराए घर में आके डर तो लगता है। ये औरत की जिंदगी भी कैसी जिंदगी, माँ बाप के घर में हो तब भी पराया धर्म, ससुराल आ जाए तब भी पराया। लगता है बीजान ने मना कर दिया है। लगता तो यही है। अब क्या होगा? बगावत, माँ बाप की ज़्यादा सख्तियाँ भी अक्सर औलाद को बागी कर देती हैं। मैं शफकत को फ़ोन करके बताती हूँ। मैं भी रहमत को बताती हूँ। मैं किसे बताऊं इतनी बातें, किससे शेयर करूं इतनी खुशी? ओ यस, मायरा को फोन करती हूँ। हेलो, जरा जल्दी से बताओ, मैं इतनी ज्यादा खुश क्यों हूँ? लो, मुझे क्या पता कि तुम क्यों खुश हो। अरे तुम ही तो अक्सर बताती हो ना मेरी दिल की बात। मेरा ख्याल है कि नेमत ने तुम्हें प्रपोज कर दिया है। नीमू ने मुझे प्रपोज नहीं किया, बल्कि बीजान ने नीमू को मुझसे शादी करने को कहा है। हाँ, लेकिन तुम्हारी बातों से अक्सर ऐसा ही लगता था। जब तुम कहती थी नेमत ने ये कर दिया, नेमत ने ये कर दिया, मैंने ये कहा, तो ये मोहब्बत ही हुई ना। मुझे याद है कि तुम मेरी बातें सुन सुन कर कहा करती थी कि मुझे नीमू से मोहब्बत है, बस वो मोहब्बत अब मुझे मिलने वाली है। मैं हमेशा के लिए अपनी नीमू की हो जाऊंगी। मामा, मामा। क्या हुआ, बीजान मान गई? नहीं मामा, बीजान नहीं मानी। तो फिर इतनी खुशी? मामा, वो नेमत मेरी खातिर घर छोड़ने को तैयार है, और मैंने उसे कहा है कि अब वो यहाँ आके हमारे साथ ही रहे। देखा मामा, मैं हमेशा कितनी परेशान रहती थी कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा, लेकिन अल्लाह मियाँ ने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं और नेमत यहीं रहेंगे आपके पास। क्या हुआ मामा, आप खुश नहीं हैं? हाँ,
मैं खुश हूँ। ठीक है मामा, मैं जाके रूम सेट करती हूँ। नेमत इतनी ज़्यादा टेंशन में आएगा तो उसे थोड़े आराम की भी ज़रूरत होगी। ओके? मैं कैसे इसे समझाऊं कि जो लड़का अपनी माँ को छोड़कर आ रहा है तुम्हारे साथ कितना वफादार होगा। नेमत जी, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि खुदा ना खास्ता आप ये घर छोड़ के जा रहे हैं। ठीक सुना। आपको पता है कि आपके इस फैसले से सारे घर वाले परेशान हैं। जब इस घर में किसी को मेरा एहसास नहीं तो मुझे भी उनकी कोई फिक्र नहीं। सुना था कि मोहब्बत खुद गर्ज होती है, आज देख भी रही हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया। कहीं पढ़ा था, उस बुक में मैंने ये भी पढ़ा था कि चाहना कोई बड़ी बात नहीं होती, चाहे जाना ज्यादा बड़ी बात होती। देखो, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, मजीद खराब मत करो। और सबको जाकर बोल दो कोई रोकने की कोशिश ना करे मुझे। आपको क्या लगता है कि बीजान के इनकार के बाद आपको कोई रोकेगा? मुझे नहीं। जो भी है, जिसने भी तुम्हें भेजा है कि जाकर देखो मैं क्या कर रहा हूं, उसको जाकर बोल दो कि थोड़ी देर में मैं यहां से जा रहा हूं। ओके, जाओ जाओ। मेरी अधूरी कहानी। हम बहुत सोचते हैं इस घर के बारे में, इन बच्चों के बारे में, लेकिन ये सब समझते हैं हम जालिम हैं। नहीं बीजान, ऐसा कोई भी नहीं सोचता। तुम बहुत सोचती हो। मैं हम्म, नहीं बीजान। नेमत के बारे में। ओह बीजान, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, तो मैं भी उनकी केयर कर लेती हूँ। उसे समझाओ, उसने ये जिद जो पकड़ी हुई है इसे छोड़ दे। उसे समझाओ बेटा कि और भी लड़कियां हैं। उन्होंने गम दिए तो मुझे याद आ गया, एक अजनबी जो गैर था पर गमसार था। नमक छिड़की मेरे जख्मों में। नहीं, मोहब्बत की याद भूल ना जाए इसलिए याद करवा रही हूँ। वो मोहब्बत ही क्या जिसे भूल कर याद करना था। ले चाय पी ले, ऑफिस से आई है ना अभी। तुम्हें कब से मेरा इतना ख्याल होगा? जब से इस घर के लोगों ने आपको अपने ख्याल से निकाल दिया। बीजान, मैं कोशिश करती हूँ। देखो, उसे कहो कि हमारे खानदान की लड़कियां हैं, खूबसूरत हैं, अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, जैसी वो चाहता है वैसी हैं। तुम समझाओ, मान जाएगा। बीजान, वैसे मैंने भी उस लड़की की पिक्चर देखी है उनके मोबाइल में। बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं है, इतनी खास तो नहीं है वो। आयजा, अगर ना माने तो जिद कर लेना। ठीक है बीजान। जाओ, समझाओ उसे। जी बीजान।
इस घर के लोग चाहे जो मर्जी कर लें, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। फैसला? कैसा फैसला? मैंने तो आपका कोई फैसला नहीं सुना। हाँ, जो बीजान ने फैसला किया है वो फैसला सबने गौर से सुना है। क्या फैसला किया बीजान? यही कि कोई भी ऐसी लड़की खाकानी ख़ानदान की बहू नहीं बन सकती जिसकी माँ तलाक याफ्ता हो और बेटी आज़ाद ख्याल। बीजान को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अपनी आखिरी वार्निंग के साथ बीजान के सामने अपनी बात दोहरानी पड़ेगी। और मैंने तो ये भी सुना है कि बीजान आपके लिए कोई रिश्ता देख रही है। मैं ये बात नहीं मानता। तब तो मानेंगे ना जब सब घर वाले मिलकर कहेंगे कि इस लड़की को अंगूठी पहना दो। फिर शर्म के मारे इनकार भी नहीं कर पाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा बीजान ऐसा क्यों कर रही है। इसलिए कि बीजान को अपना हुक्म मनवाने की आदत है। लेकिन मैं उनका ये हुक्म नहीं मानूंगा। इसके लिए तो मैं बीजान के साथ बात करनी होगी, वो भी दो टोक। ये क्या किया है तुमने? मैंने क्या किया? यही जो नेमत को भड़काकर बीजान के पास भेज दिया तुमने। देखो, मेरे कहने से अगर उसे उसकी मोहब्बत मिल जाती है तो इसमें बुराई ही क्या है? बुराई है, बीजान की नजर में बुराई है। और फिर मुझे भी नहीं पसंद कि उसकी शादी वहां हो। चलो फिर तुम ही बता दो कि उसकी शादी कहाँ हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये फैसला मैंने थोड़ी करना है, ये तो बीजान ने करना है। तो तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया? मैं क्यों कोई डिसीजन लूंगी भला? हमारे गांव में जब चोरी होती थी तो खोजी को बुलाया जाता था। अब तुम ये पूछोगी कि खोजी क्या होता है? खोजी वो होता है जो चोर के पांव के निशान की सिमत को पहचान कर उस तक जाने का रास्ता बताता। हमारे गांव में एक मोची भी था जो दिल के चोर पकड़ता था। ये बातें तुम मुझसे क्यों कर रही हो? इसलिए कि तुम्हारे दिल का चोर मेरी नजरों में खटकने लगा है। देखो भाई साहब, मुझे अपना राजदार बना लो, तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। मेरी एक फ्रेंड है जो अक्सर मेरी बातों से अंदाज़ा लगाती है कि मुझे नेमत से मोहब्बत है। मोहब्बत होती है या फिर नहीं होती, इसमें शायद नहीं लगता। लेकिन प्लीज़ तुम ये बात किसी से मत कहना। समझो मेरे सीने की कब्र में दफन हो गया तुम्हारा ये राज। तुम्हारी खुशियों की तरह। मेरी अधूरी कहानी। हेलो। क्या हो रहा है? क्या बताऊं क्या हो रहा है? वही जो हो रहा है या जो होने वाला है। हुआ तो कुछ नहीं है, मगर बहुत जल्द होने वाला है। क्या? बीजान से फाइनल बात करने जा रहा हूँ। क्या मतलब, तुम अभी घर पे नहीं हो? नहीं, घर पर ही हूँ, बीजान लॉन में। ओह आई सी। मगर देखो नेमत, उनसे आराम से बात करना, वो तुम्हारी माँ है। आई नो यार, वैसे भी मुझे उनको एहसास दिलाना कि तुम मोहब्बत हो मेरी, तुम बस मुझे चाहिए। उनकी भी तो कोई ख्वाहिश होगी ना। एक्सक्यूज मी, जब तुम्हारी मामा ने तुम्हारे कज़न की बात की थी, तुमने क्यों नहीं मानी? मेरी बात कुछ और है नेमत। तो फिर मेरी बात भी कुछ और है। आज फैसला होगा, या हाँ या ना। और अगर वो ना मानी तो? वो फैसला भी मैं कर चुका हूँ।
ओके मैम, बाद में बात। बीजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जरूरी। तुम्हें फुर्सत मिल गई इतनी देर बाद अपनी बीजान से बात करने की? जिन पौधों पे तवज्जो ना दी जाए उनके पत्ते सूखने लगते हैं। बीजान, मैं अपने फ्यूचर की बात कर रहा हूँ और आप पौधों की बात कर रही हैं। पौधे भी इंसानों के हाथ परवान चढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों के हाथ औलाद। मैं समझ रहा हूँ बीजान आप क्या कह रही हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रही। यही कहना चाहते हो ना? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ बीजान? तो फिर बीजान, आप एक बार आराम से बैठ के मेरी बात तो सुन लें। हम फैसला सुना चुके हैं, लेकिन वो हमारे लाडले बेटे हो, हम तुम्हें एक मौका और देंगे। जाओ अंदर जाके हमारे कमरे में इंतज़ार करो, हम आते हैं। आयजा, जी बीजान। बेटा हमारे कमरे में शाम की चाय लगाओ, हम आते हैं। मामा, वो नेमत बीजान से बात करने जा रही। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मामा, आप दुआ करें ना कि बीजान मान जाए। बेटा, जिस बात के होने पर यकीन ना हो उसके लिए दुआ करना फजूल है। मामा, आप भी अजीब बात करती हैं। आप अपनी बेटी की खुशियों के लिए दुआ नहीं कर सकती? मेरी दुआएं तुम्हारे लिए हैं बेटा, और कौन है मेरी जिंदगी में इसके लिए दुआ करूंगी? बस तुम्हारे सुख के लिए दुआ करूं भी तो ईशान के रवैये से दुआ की कबूलियत पर यकीन नहीं रहता। मामा, बीजान दिल की बहुत अच्छी हैं। ये बात तो मुझे पहले भी बता चुकी है। मुझे तो बस इस बात का डर है कि अगर बीजान ना मानी तो तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। चुपचाप अंदर कमरे में जाकर बैठो और मुझे काम करने दो। मामा, रिमिशा प्लीज जाओ। फाइन। इस चाय में ज़्यादा चीनी डाली है ना नेमत के लिए, ताकि इसकी ज़ुबान का जायका ज़रा मीठा हो। बीजान, मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की आपसे। माओ की खुशियाँ उनके बच्चों के साथ होती हैं। अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए, बेटी नहीं दी, लेकिन मेरी बहन की बेटी अब मेरे पास है। ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। बीजान, चाय। कितना ख्याल करती है तुम्हारा। उस दिन तुम भूखे सो गए थे, सबसे ज्यादा फिक्र इसे थी। जी बीजान, बचपन से साथ जो रहे। बिल्कुल इसीलिए हमने भी तुम दोनों को एक ही नजर से देखा है। जी बीजान। नेमत, हम ये भी जानते हैं कि तुमने हमेशा हमारा कहना माना। जी बीजान, ये तो मेरा फर्ज है।
फिर ये फर्ज क्यों नहीं अदा हो रहा? भाई आयजा में क्या कमी है? हम सबको जानती हैं, खानदान की बच्ची है, क्या कमी है इसमें? नहीं बीजान, क्यों? बीजान मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रिम्शा से। जो इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं है, तुम उससे शादी करना चाहते हो? क्यों बीजान, क्या कमी है उसमें? हमारा नाम है, वकार है, एक पहचान है इस मुआशरे में। क्या जवाब देंगे हम लोगों को? क्या जवाब देना है अपने लोगों को? उसकी माँ एक तलाक याफ्ता औरत है। लोग पूछेंगे कि इसकी माँ को तलाक क्यों हुई, क्या जवाब देंगे आप? बीजान ये उनका जाती मामला है, लोगों को क्या कहने से? जब वो खाकानी खानदान से जुड़ेगी तो फिर वो इस खानदान का हिस्सा हो जाएगी। फिर उसकी पर्सनल कोई लाइकिंग या डिसलाइकिंग नहीं होगी। एक ऐसी औरत जिसकी तलाक हो चुकी हो, उसने अपनी बेटी को क्या सिखाया होगा कि खानदानों को जोड़ के कैसे रखते हैं? वो इस घर में आएगी, कैसे जोड़ के रखेगी सबको? नहीं बीजान, रिम्शा ऐसी नहीं है। नेमत, हम तुम्हें अपना फैसला सुना चुके हैं। तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रिम्शा से। ठीक है, तुम अगर अपनी मनमानी करोगे तो हम तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। इस जायदाद की कोई परवाह नहीं मुझे बीजान, लेकिन आपकी है। हम भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं नेमत, हमें भी तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं आता। तो बीजान आप अपने बेटे की बात क्यों नहीं मान लेती? हम तुम्हें अपना फैसला सुना चुके हैं। ठीक है, फिर मेरा फैसला भी सुन ले बीजान। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। दुआ करो रहमत और शफकत को आने में देर ना हो, वरना नेमत तो चला जाएगा। बीजान ने अपना फैसला सुनाने की कोशिश की तो निम्मू साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि अगर मेरी शादी रिम्शा से नहीं होगी तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊंगा। क्या करूं शफकत भाई, दिल में नहीं रखती, जो दिल में होता है कह देती हूँ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा।